आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेचुरल हर्ब के बारे में जिसे आप सभी जानते हैं, लेकिन इसे यूज़ करने का सही तरीका नहीं पता है, या फिर ऐसा भी होता है कि जो चीज़ें हमें इजीली अवेलेबल हो जाती है उसका हम महत्व नहीं जानते हैं। ये हमारी ब्यूटी को इन्हांस करता है, बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो आइए जानते हैं कि एक ही हर्ब से स्वस्थ जवा त्वचा और लंबे खूबसूरत बाल हम कैसे अचीव कर सकते हैं। ये हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स get started. गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मनीषा। वेलकम बैक टू माय चैनल। हिबिस्कस यानी कि गुड़हल, जिसे हम अपने गार्डन में लगाते हैं खूबसूरती बढ़ाने के लिए। ये कई रंगों में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मैं देखती हूँ रेड और पिंक में। सभी देखने में खूबसूरत लगते हैं, सभी के गुण भी एक जैसे हैं। पुराने जमाने से हम अपने सौंदर्य को निखारने के लिए इसका यूज विभिन्न तरीके से करते हैं, जैसे इसके फूलों का, पत्तियों का शैम्पू बना के लगा लिया, मास्क बना के लगा लिया, या सुखा के रख लिया लंबे समय तक के लिए। पाउडर फॉर्म में बाद में यूज करते रहेंगे। अभी के टाइम में भी आप देखेंगे कि सिल्की शाइनी हेयर के लिए जब भी हम शैम्पू लेते हैं तो उसके इंग्रेडिएंट में हिबिस्कस का नाम जरूर रहता है। पहले गुड़हल के फूल और पत्तियों के कुछ फायदे जान लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगी कि कैसे एक ही साथ मास्क बना के अपने बालों के ऊपर भी लगा लेंगे, चेहरे के ऊपर भी लगा लेंगे, जिससे समय का बचत होगा और फायदे तो हमें 100% मिलने वाले ही हैं। तो गुड़हल के प्लांट को जवानी का पौधा भी कहा जाता है। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भरपूर मात्रा में होती है। ये हमारे स्किन के ऊपर कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करने का काम करता है, इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, पिगमेंटेशन हो गए, डार्क स्पॉट हो गए, उसे दूर भगाने का काम करता है। कम्प्लेक्शन जो हमारा डल पड़ जाता है, 2-3 टोन कम हो जाता है, उसको ब्राइटन अप करने का काम करता है। स्किन के ऊपर हाइड्रेशन को बरकरार रखता है। बालों के लिए हेयर फॉल पे फुल स्टॉप लगा देता है, लंबे घने बाल बना के देगा। बालों में से डैंड्रफ को दूर भगाने का काम करता है। स्प्लिट एंड्स हो गए हैं तो उसे भी दूर भगाने का काम करता है, और हमारे बालों को सिल्की शाइनी स्मूथ बनाता है। आगे हम डिटेल में बातें करेंगे इसके ऊपर। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने गुड़हल के फूल और पत्तियों का मास्क बना के दिखाया है, जो आप नेचुरल तरीके से लगा सकते हैं। वो थोड़ा सा मैसी हो जाता है, कई लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन प्योर फॉर्म में जब भी आप कोई चीज यूज करते हैं तो वो 100% रिजल्ट देता है। मार्केट से हम पाउडर लेके आते हैं, वो लगाने में आसानी होती है, बहुत कम टाइम में लगा लेते हैं, इधर उधर फैलता नहीं है। लेकिन कितना भी कुछ करेंगे तो उसमें केमिकल्स वगैरह तो जरूर मिक्स होते हैं। लंबे समय के लिए उन्हें रखना होता है, या पाउडर वगैरह कुछ डालते हैं तभी इतना ज्यादा बारीक हो पाता है। मास्क बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ हिबिस्कस पाउडर, जो कि ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट में आपको इजिली मिल जाएगा। अपने बालों के हिसाब से मैं ले रही हूँ 4 से 5 चम्मच पाउडर, क्योंकि स्किन और हेयर दोनों के लिए बनाना है तो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सेकेंड इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल, तो 3 चम्मच में डाल रही हूँ एलोवेरा जेल यहाँ पे। इसके बाद मैं डालूंगी आधा नींबू का रस, जो कि हमारे बालों में खुजली होने लगती है, डैंड्रफ होता है, इचिंग सी होने लगती है, तो उसको दूर करने का काम करेगा। सिर्फ बालों के लिए मास्क बनाना हो तो एक पूरा नींबू का रस निचोड़ दे तो भी चलेगा, लेकिन इसे हमें अपने चेहरे पे भी लगाना है तो उसका ध्यान रखते हुए आधा ही डाला है। अब मैं 3 से 4 चम्मच दही डाल दूंगी। इससे अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा, और दही एक नेचुरल कंडीशनर है जो हमारे बालों को सिल्की शाइनी बनाती है। फ्रिजी हो गए बाल, ड्राई हो रहे हैं, तो उसको स्मूथ बना देती है। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और सबसे लास्ट में डाल रही हूँ 1 चम्मच कोकोनट ऑयल। इसे अलग से हेयर ऑयलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा काम एक साथ ही हमारा हो जाएगा। ये मैजिकल मास्क रेडी हो चुका है, जिसे लगाते ही स्वस्थ जवा त्वचा और लंबे घने बाल हमें मिलेंगे। सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट इसमें मैंने अलग से मिक्स किया है, जो कि आपके घर में आसानी से मिल जाएगा। अगर आपके पास एलोवेरा का प्लांट है तो उसमें से फ्रेश जेल निकाल के डाल सकते हैं। जेल निकाल लीजिए, अच्छे से मिक्स ना हो तो मिक्सी जार में डाल के 1-2 बार चला लीजिए। जब प्रॉपर जेल जैसा बन जाएगा तो इसमें मिक्स करेंगे, आसानी से हो जाएगा। प्योर फॉर्म में जो भी चीज़ें हम जो भी इंग्रेडिएंट्स डालते हैं तो उसके रिजल्ट तो 100% मिलते हैं। थोड़ा सा मैसी होता है और टाइम भी लगता है, तो जो लोग समय की बचत करना चाहते हैं, जिनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, तो सारा कुछ मार्केट वाला यूज़ कर लीजिए। थोड़े से कम फायदे उससे मिलते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलेगा।
बेहतर है कि आप लगाते तो हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। मास्क को पहले बालों पे लगा लेंगे क्योंकि इसे ज़्यादा टाइम के लिए रखना होगा। चेहरे के ऊपर तो 10 से 15 मिनट में हम निकाल देते हैं, सूख जाता है, आजकल गर्मियों का समय है। जब हम दोनों मास्क एक साथ लगाते हैं तो एप्लीकेशन के हिसाब से भी ये प्रोसेस सही रहता है, क्योंकि ध्यान दीजिए जैसे ही हम बालों के ऊपर लगाते हैं बार बार हमारे हाथों का मूवमेंट जो है वो चेहरे के पास से होके गुजरता है, तो वो दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप पहले बालों पे ही लगा लीजिए। ब्रश की हेल्प से पहले मैंने जड़ों में लगा दिया है और पूरे लेंथ पे भी लगा रही हूँ। सब अपने अपने हिसाब से लगा लेंगे, जिसमें कंफर्टेबल हो हाथ से लगाइए, ब्रश से लगाइए। इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मास्क का सिर्फ एप्लीकेशन कर लेना है। गुड़हल का पाउडर, जैसा कि मैंने पहले बोला, ये हमारे बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये हमारे स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। फंगल इन्फेक्शन जैसे डैंड्रफ, इचिंग, खुजली या छोटे छोटे दाने से होने लगते हैं तो उसको ख़त्म करने का भी काम करता है। बहुत तेज़ी से हेयर को ग्रो करने में हेल्प करता है। ये सारा का सारा मास्क मेरे बालों में ही लग गया, फेस के लिए नहीं बचा, तो जल्दी से मैं बना के लेके आती हूँ। कई सारी चीज़ें मैंने डाली है इसलिए फिर से नहीं दिखाया। चेहरे के ऊपर तो 1 से 1.5 चम्मच में हो जाता है। इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में मास्क का एप्लीकेशन कर लीजिए और गले के ऊपर लगाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए मेरे नोज के ऊपर एक हल्की सी लाइन बनने लगी है, जो कि मेरे लिए चिंता का विषय हो गया है। अगर इस पे ध्यान दूं तो ये जल्दी चला जाएगा, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि आप लोगों के लिए अलग अलग वीडियो बनानी होती है, तो मैं किसी भी एक रेमेडी को लगातार नहीं कर पाती हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से भी हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी स्किन इशूज़ हैं, हेयर के इशूज़ हैं, तो उसको क्योर करने के लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। 10 से 12 मिनट में जब ये मास्क हल्का सूखने लगेगा तो मैं अपने फेस को धो लूँगी और बालों के ऊपर आधा घंटे से 45 मिनट तक आपके पास समय है तो रख सकते हैं। आने के बाद मैं आ गई हूँ, तो आप जो भी मॉइस्चराइज़र पहले से यूज़ करते हैं वो लगा लीजिए, क्योंकि हो सकता है मास्क उतारने के बाद स्किन थोड़ी सी टाइट लगे, क्योंकि एंटी एजिंग मास्क है। हमारे स्किन के इलास्टिसिटी को बढ़ाता है। उम्र बढ़ने के साथ ही कोलेजन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिससे ओपन पोर्स दिखने लगते हैं, रिंकल्स होते हैं, फाइन लाइंस होते हैं, स्किन लटकने लगती है, सैग करने लगती है, तो उसे भी टाइट करने का काम करता है। इसके बाद सनस्क्रीन लगाना भी बहुत ज़रूरी है। 30-40 मिनट के बाद मैंने थोड़ा सा शैम्पू लेके बालों को धो लिया था, क्योंकि इसमें ऑयल भी था तो ऐसे नहीं निकलता। सिर्फ हिबिस्कस पाउडर आप लगाते हैं तो वो अपने आप शैम्पू का काम कर देता है। आप लोगों को कुछ फर्क महसूस हो रहा है? आज ही मैंने ये मास्क लगाया था, मुझे तो बाल बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बॉन्सी से हेयर और सिल्की शाइनी, क्योंकि मेरे बाल बहुत जल्दी जल्दी ड्राई हो जाते हैं तो मुझे फ़र्क भी महसूस हो जाता है। ऐसा मैंने बोला तो कुछ लोगों का कहना होगा कि एक बार लगा लिया फिर तो बाल ऐसे ही हो जाते हैं, तो हाँ जी, परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है। अगर आप कोई भी रेमेडी करते हैं तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। एक सप्ताह में 1 बार लगा लीजिए, 2 बार लगाएंगे तो और बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। फिर महीने में 3 से 4 बार तो आपको एप्लीकेशन करना ही पड़ेगा। अगर आप महंगा से महंगा केमिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसे भी बार बार करवाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक बार करवा लिया तो पूरी ज़िंदगी आप उसी पे रह जाएंगे। और उसके साइड इफ़ेक्ट भी आप लोगों को पता ही है कि बाल कैसे हो जाते हैं। सबसे अच्छी बात है नेचुरल रेमेडी में कि पैसे बहुत कम खर्च होंगे और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मुझे लग रहा है कि बालों को मैं बार बार टच करूं। अगर आपने अभी तक हिबिस्कस का प्लांट अपने गार्डन में नहीं लगवाया तो आज ही लगवा लीजिए। वैसे भी प्लांटेशन करवाना बहुत अच्छा होता है, चारों तरफ हरियाली होनी चाहिए, शुद्ध हवा और पानी हमें मिलती रहे तो हमारी ज़िंदगी 10 साल और बढ़ जाती है। और गुड़हल के फूलों और पत्तियों का तो कई तरीके से हम यूज कर सकते हैं, इससे आपके पैसे भी बहुत बचने वाले हैं। जैसे कि सौंदर्य प्रसाधन पे आप खर्च करते हैं तो इसके फूलों और पत्तियों में बहुत ज़्यादा गुण है, आपको मैंने पहले बताया ही। विटामिन सी होता है जो हेल्दी रखता है हमारी त्वचा को। और इसका चाय बना के अगर आप पी लेते हैं, इसके फूलों को 1 कप पानी में बॉईल करके सिप सिप करके पी लीजिए। आप
अपनी उम्र से 10 साल कम दिखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्यूटीफुल। बाय।